हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। इससे पहले हमने चैनल पर 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के एग्जाम परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और उनसे उत्तराखंड के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक सी भी कराए जा रहे हैं। डिटेल में आपने ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 से सही कोट का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। हजारीद्वारों की घाटी पिडमोंट, जलप्रपातों की रेखा ब्राज़ील, कॉफ़ी का घर यूकोन घाटी, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए ABCD। तो हमें पता है कि हजारीद्वारों की घाटी किसे कहते हैं, यूकोन को। जलप्रपातों की रेखा है पिडमोंट। कॉफ़ी का घर ब्राज़ील। 3, 1, 2। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एंजिला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, बी कैरो, सी ओरनिको, डी क्रेट स्लेव। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरो नदी पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विक्टोरिया झील किस देश के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए युगांडा, बी जाम्बिया, सी केन्या, डी तंजानिया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नील नदी, बी कांगो नदी, सी लिम्पोपो नदी, डी जाम्बेजी नदी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन और डी प्रिंटर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस प्रिंटर की क्षमता को DPI डॉट पर इंच में मापा जाता है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी पेज प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी करैक्टर प्रिंटर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डगलस सी इंजलब्रेट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1970। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1964 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी स्कैनर, डी माउस। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 9 है। इंटरनेट के द्वारा अपनी पसंद तथा आवश्यकता के अनुसार साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्फिंग, बी हेजिंग, सी डबिंग, डी स्पैम। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्फिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बांध दिए गए उनकी नदियाँ। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर, राइट। ओसवान बांधी नदी पर। सेनार बांध कांगो नदी पर नहीं है, ब्लू नील पर है। ब्लू नील नदी। ओवन बांध वाइट नील पर। वाइट नील और ब्लू नील मिलकर ही नील नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकोल, बी सुपीरियर, सी बल्कस, ऑप्शन डी विक्टोरिया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकोल, रूस की। हाल फिलहाल के पेपर में बल्कस नदी का स्थान पूछा गया था, यह किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। काला सागर पर स्थित देश कौन से हैं? ऑप्शन ए बुल्गारिया, तुर्की, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन। ऑप्शन बी यूक्रेन, सीरिया, रूस, अजरबैजान, इराक। ऑप्शन सी यूक्रेन, बुल्गारिया, ईरान, जॉर्डन, तुर्की। ऑप्शन डी बुल्गारिया, इराक, हंगरी, सर्बिया, रूस। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुल्गारिया, तुर्की, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन काला सागर से सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किन समिति ने निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, बी तारकुंडे समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी
बलवंत राय मेहता समिति, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज से संबंधित है। गाइस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 में दिया गया था जिसमें हमारा गलत आंसर लगाया गया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को दोबारा से रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, बी आर्थिक व्यवस्था, सी राजनीतिक व्यवस्था, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। ऑप्शन बी यह कि विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। ऑप्शन सी है कि यह किसी देश की केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन डी यह कि सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। हमें पता है कि IMF जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। यादृच्छिक निर्यात का अर्थ होता है ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी प्रतिबिंबित सामान्य का निर्यात, ऑप्शन सी अलिखित सामान्य का निर्यात, ऑप्शन डी तस्करी से सामान्य का निर्यात। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यादृच्छिक निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कैंटीपोर्ट शब्द से तात्पर्य ऑप्शन ए निर्यात व्यापार, ऑप्शन बी आयात व्यापार, ऑप्शन सी तटीय व्यापार, ऑप्शन डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एंटीपोर्ट व्यापार निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात और आयात। ऑप्शन बी केवल सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन सी केवल वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शुद्ध आयात और निर्यात। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझाया जाता है? ऑप्शन ए परिवहन के साधनों की कम संख्या, ऑप्शन बी निरक्षरता स्तर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, ऑप्शन डी रोजगार की अवसरों की कमी। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए परिवहन की संख्या गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी गरीबी से रिलेटेड का एक पार्ट हमने पिछली सीरीज में कराया था। आज भी गरीबी से रिलेटेड पार्ट 2 आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी परिवार की औसत आय के आधार पर, सी परिवार के उपभोग आय के आधार पर, ऑप्शन डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो हमें पता है कि परिवार के उपभोग आय के आधार पर निर्धनता के स्तर को देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? संस्था उनके स्थापना वर्ष दिए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में सही है। ऑप्शन बी केंद्रीय सजगता ब्यूरो 1964 सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था, ये भी सही है। प्रवर्तन निदेशालय ED, ये हमारा गलत क्वेश्चन है, ऑप्शन है, यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया? अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 317। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 311। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की छुट्टी करने या नामंजूर करने की शक्ति किस निहित होगी?
ऑप्शन ए वित्त मंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 26 है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन सी केंद्रीय 5 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? यह कौन सा नियम था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद एक्ट 1892, ऑप्शन बी काउंसिलिंग एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919, ऑप्शन डी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के एक्ट से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? तुम्हारा राइट आंसर है औरंगजेब तथा दारा सिक्को। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए। पानीपत का युद्ध 1527, भानवा का युद्ध 1532, दोहरिया का युद्ध 1526, हल्दीघाटी का युद्ध 1576। हमें इसमें सही ऑप्शंस बताना है। हमें पता है कि पानीपत का खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ऑप्शंस के हिसाब से पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526। 3-1 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोहरिया का युद्ध हो जाएगा 1532, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में। क्वेश्चन नंबर 30 है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलीवर्दी खान ने। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। यही हमें बताना था कि कई सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि 1784, हारबाई की संधि 1769, मद्रास की संधि 1765। हमें पता है कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और मंगलौर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 की सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व का स्थापित किया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडुआस का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तृतीय युद्ध। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 35 है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है रक्त में, त्वचा में, ऊन में या अंडों में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडों में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावशाली है? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी नीला। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन और डी उत्संवेदन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? ऑप्शन डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ऑप्शन बी पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, सी टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, डी तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया,
खाली खांसी और टिटनेस में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी बोन मिनरल डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यकृत, बी वक्र, सी आंखें, डी मस्तिष्क। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वक्र से। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। तुम्हारा राइट आंसर है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पहली पंचायतोन्नति इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी MP। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी 10वीं। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 10वीं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि भारत का पहला हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 45 से किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? तुम्हारा राइट आंसर है पंजाब ने। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। इसके लिए धन्यवाद।